हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए लखनऊ के कुछ प्रबुद्ध जन हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। एक लंबा अनुभव है, उनसे हम जानेंगे कि असल में योगी सरकार ने लखनऊ से लेकर पूरे देश पूरे यूपी में क्या काम किया है। आपकी निगाह में योगी सरकार का समय आ गया है चुनाव का, दावा किया जा रहा है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि मोदी जी और योगी जी की सरकार के सामने चुनौती बहुत कठिन है जी, क्योंकि इनके 7 साल के कार्यकाल में जनता एक दिन भी चैन से बैठ नहीं पाई। चैन से नहीं बैठ पाई। छात्रों से लेकर के युवाओं से लेकर के फुटपाथ पे काम करने वाले जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, उनसे लेकर के व्यापारियों, लघु उद्यमियों, सामान्य कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों जो ठेका संविदा पे काम कर रहे हैं लोग, उन सब के साथ बहुत विपरीत परिस्थितियां सामने आई। हमारे मोहल्ले में तो हर चौथे घर में एक डेथ हुई है। हर चौथे घर में एक डेथ हुई है कोरोना काल में। कोरोना काल में हर छठे घर में पूरा घर बीमार रहा है। यहाँ हमारे मोहल्ले के आसपास कम से कम 40-45 डेथ हुई है। तो एक संयोग से आपने चर्चा की कोरोना की, आप लोग भी आ जाइए, बातचीत करते रहेंगे। आपने चर्चा की कोरोना की चर्चा की। योगी सरकार ने सदन में कहा, उनके मुख्य जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि यूपी में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। मेरा कहना है कि यूपी का कोई ज़िला, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हुई हो, और कोई एक ऐसा उदाहरण कोई सरकारी आदमी नहीं दे सकता कि किसी कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की हो। इन्हें 900 रुपये की ऑक्सीजन 20,000 25,000 तक में बिकी है। नहीं, सवाल मेरा दूसरा है, वो ये कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई है? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हुई। हमारे तो 2 सगे मित्र, उनको अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाहर कर दिया और वो घर पहुँचे, उनकी डेथ हो गई। जो बड़े बुद्धिजीवी थे और बड़े मतलब समाज सेवी थे, ऐसे लोगों की डेथ हो गई। जिनके पास 1000 हाथ थे, ऐसे लोगों की डेथ हो गई। लोकतंत्र में जो चुनाव का पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम ही इसको पालता पोसता है। और कहीं न कहीं जो है, अगर हमको जात धर्म से परे जाने की बात सोचनी है, मनुष्यों के हित के बारे में सोचनी है, तो इस सिस्टम के विकल्प के तौर पे भी हमको सोचना पड़ेगा। और ये बहुत आसान चीज़ नहीं रह गया है। और ये जो पूरा, जैसे कि आज इस रूप में नहीं सोचने की ज़रूरत है कि चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। इस रूप में सोचने की ज़रूरत है कि हमको अपने समाज को बचाने की ज़रूरत है। और जो भी पार्टी जात धर्म के बंटवारे के आधार पर चुनाव के मैदान में आ रही हैं, वो वास्तव में पूरे समाज का नुकसान कर रही हैं, पूरे समाज को बर्बाद कर रही हैं। और इसलिए हम आपके माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे कि जो भी समाज में धर्म जात के नाम पे नफरत पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ एक प्रचार करें और उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई की जो है एक सिलसिला शुरू करें। क्योंकि सिर्फ वोट दे देना हमारा काम नहीं हो सकता है। अगर समाज में बुराई आती है, समाज में गंदगी आती है, तो ये हमारा नागरिक दायित्व होता है कि हम उस समाज की गंदगी को दूर करें ताकि यहाँ की राजनीति जो है शुद्ध हो सके। आपकी एक लंबी उम्र भी गुजरी है राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में। मैं भी जब से पत्रकारिता में आया हूँ, आप भी सुनते होंगे, ये रोग होता खत्म क्यों नहीं है? असल में इस देश का या हमारी जनता का एक दुर्भाग्य है कि वो इस समय जात पात संप्रदाय में फंसी हुई है जी। जब भी हम उनसे कहते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ रही है, तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिया। जब भी हम उनसे कहते हैं कि इस समय बड़ी गुंडागर्दी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इस समय पर गरीबी का और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हमको पाकिस्तान और मुसलमान बता देते हैं, कब्रिस्तान बता देते हैं। हम जब कहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी फैल रही है, तो हम दारू की दुकान खुल जाएगी, लेकिन चाय की दुकान नहीं खुलेगी। चाय की दुकान नहीं खुल रहा, दारू की दुकान खुलवा दिया। इतना बड़ा कोरोना था जहाँ सबसे ज़्यादा वो होना था। तो ये हाल है। हम अपनी इस जनता को क्या कहें, ये बहुत भोली भाली और बहुत बहादुर जनता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कमजोरी है कि वो अपनी रोजी रोटी, अपने बाल बच्चों को उससे प्यार नहीं करती है। वो प्यार करती है हिंदू से, मुसलमान से, चमार पासी से, ब्राह्मण उससे प्यार करती है। जिस दिन उसका प्यार उससे छूट जाएगा
उस दिन इंसान को जिस दिन समझ लेगा उस दिन उसकी बेड़ियां कट जाएंगी और ये सारा भाईचारा जो इन्होंने फैला रखा है, जो नफरत फैला रखी है, ये ख़त्म हो जाएगी, यही कहना है। चलिए, न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।